When I went pro with Oral-B Pro Expert toothpaste, I thought, wow, my teeth do feel way cleaner. Must be something to do with the pro bit. And when I discovered... Hello friends, I am Pushpendra Gautam and whoa. today I am discuss the lecture of history. आज हम जो है हिस्ट्री के लेक्चर पर डिस्कशन करने वाले हैं। पिछले जो लेक्चर्स हमने जो पढ़े हैं वो हमने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जिम्मेदारी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में हमने जो है जान लिया है। आज जो हम जानेंगे वो रैयत बाड़ी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। रैयत बाड़ी व्यवस्था क्या थी और क्या नहीं थी, इसके बारे में जो है हम यहाँ पे डीप में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैयत बाड़ी व्यवस्था थी क्या एक प्रकार से, और इसको किसने स्टार्ट किया, इसके बारे में हम देखते हैं। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था ये जो थी रैयत बाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि रैयत बाड़ी व्यवस्था थी क्या। तो चलिए चलते हैं कि रैयत बाड़ी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इस व्यवस्था में हुआ यह था कि रैयत बाड़ी व्यवस्था मतलब इस व्यवस्था की अगर जो सबसे पहले हम बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने जो है इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था। इसने किया था थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था, इस व्यवस्था को शुरू किया था इस व्यवस्था एक प्रकार से। उसके बाद में इस व्यवस्था का अगर जो बात करें, थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने जो है इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था। ये व्यवस्था जो थी, ये व्यवस्था सबसे पहले जो है थॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने जो है वो दक्षिण भारत के 12 महल जिले में जो है इस व्यवस्था की स्टार्टिंग की थी। कब की थी? 1792 ईस्वी में की थी। 1792 ईस्वी में कर्नल रीड ने जो है और थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को स्टार्ट किया था। 1820 ईस्वी में ये जो व्यवस्था थी वो कहां पे लागू की गई थी? मद्रास में लागू की गई थी। दूसरी बात आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरी बार कहां पे लागू हुई थी? 1825 ईस्वी में ये जो व्यवस्था थी ये बंबई में लागू हुई थी। इसके बाद जो ये व्यवस्था थी ये प्रकार से ये कह सकते हैं मद्रास में लागू हुई थी ये व्यवस्था। और कहां पे लागू हुई थी? दूसरा जो फैक्ट है, मद्रास में ये व्यवस्था लागू हुई थी और बंबई में लागू हुई थी और पूर्वी बंगाल में लागू हुई थी और असम में लागू हुई थी, पूर्व क्षेत्र कर्नाटक में लागू हुई थी। ये व्यवस्था जो है 5 जगह जो है लागू की गई थी। ये व्यवस्था जो थी पूरे मतलब ब्रिटिश भारत के शासन के अंतर्गत जितना 51% एरिया पे लागू थी, जितना ब्रिटिश भारत का हिस्सा था उसके 51% हिस्से पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला फैक्ट है यहाँ से कि इस व्यवस्था में उपज का जो था 1/2 निर्धारित किया गया था। लेकिन होता क्या था, सरकार जो थी वो 1/2 से ज्यादा व्यवहारिक रूप से इस व्यवस्था में अगर जो कहा जाए कि 1/2 से ज्यादा किसानों से क्या करती थी? वसूल किया जाता था इस व्यवस्था में। और इस व्यवस्था में भूमि सर्वेक्षण एक प्रकार से इस व्यवस्था में क्या किया गया था? इस व्यवस्था में किसान जो थे वो अपनी भूमि को एक प्रकार से बेच सकते हैं और गिरवी भी रख सकते थे। इस व्यवस्था में ऐसा किया गया था। क्यों? इस व्यवस्था का मतलब होता था रैयत का मतलब हमने आपको बताया होगा किसान। रैयत बाड़ी व्यवस्था जो थी वो किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था। उसमें किसको माना गया था? जमींदारों को माना गया था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को माना गया था और रैयत बाड़ी व्यवस्था में जो है किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था। ठीक है, तो ये प्रकार से किसानों का एक प्रकार से मतलब रिलेटेड थी ये व्यवस्था। तो किसान अपनी जमीन को बेच भी सकते थे और गिरवी भी रखने का उनको अधिकार दे दिया गया था। अगला जो फैक्ट है यहाँ से आता है कि इस व्यवस्था में एक प्रकार से 30 वर्ष के बाद भूमि सर्वेक्षण पुनर्मूल्यांकन करने की व्यवस्था लागू की गई थी। इसी व्यवस्था में एक महाजन वर्ग का उदय हुआ था। जिसने किया क्या था? इस व्यवस्था में महाजन वर्ग का उदय हुआ था। महाजन ने जो था
एक प्रकार से किसानों से एक प्रकार से बहुत ही अधिक शोषण किया था। इस व्यवस्था की अगर जो बात करें तो सबसे ज्यादा किसानों का शोषण अगर जो किसी व्यवस्था ने किया था तो वो बंदोबस्त रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था थी। दोनों व्यवस्थाओं से, महलवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा शोषण किसानों का किसमें हुआ था, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था में सबसे ज्यादा किसानों का शोषण हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक इस व्यवस्था के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या हुआ था। इस व्यवस्था में एक प्रकार से रैयतवाड़ी बंदोबस्त के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य के बारे में हम देखते हैं। ये जो उद्देश्य हैं इसके दो फैक्ट हैं, यहाँ से देखिए ये जो है दो फैक्ट हैं इसके। एक पहला फैक्ट ये है कि इस व्यवस्था में जो था सरकारी आय को बढ़ाना था। दूसरा इसका एक फैक्ट था कि इस व्यवस्था में जो था एक प्रकार से किसानों के हितों की क्या करना, सुरक्षा करना। ये जो है इन दोनों फैक्ट थे इस व्यवस्था के, मतलब ये किसान उनका जो है इस व्यवस्था का उद्देश्य था। अगली जो व्यवस्था हमारी आई वो महलवाड़ी व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी, महलवाड़ी व्यवस्था। महल का मतलब होता है गांव, महल का मतलब होता है गांव या जागीर। महल का मतलब गांव या जागीर, गांव और जागीर से मतलब होता है। तो इनका कहने का मतलब है कि ये व्यवस्था थी, ये जागीरदारी व्यवस्था भी इसको बोलते हैं एक प्रकार से। एक गांव और महलवाड़ी भी इसको हम बोलते हैं। तो महलवाड़ी या जागीरदारी व्यवस्था भी हम इसको बोलते हैं। इस व्यवस्था का जनक अगर जो माना जाता है वो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इस व्यवस्था को स्टार्टिंग की थी किसने, हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कानूनी रूप से इस व्यवस्था को 1822 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1822 ईस्वी में कानूनी रूप से इस व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था। इस व्यवस्था की बात करें तो ये व्यवस्था जो थी एक प्रकार से प्रत्येक उपज के मूल्य का, जितना मतलब किसान उपज करते थे उनके मूल्य का 50% जो हिस्सा था वो सरकारी आय में चला जाता था। मतलब सरकार जो है उनसे 50% हिस्सा ले लेती थी। ये जो है इस व्यवस्था का उद्देश्य था। अगला जो फैक्ट है इस व्यवस्था से कि इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था। इस व्यवस्था में किसानों का भूमि का स्वामी माना गया था और इसी व्यवस्था में किसानों को भी इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी माना गया था और उन्हें अपनी जमीन बेचने और गिरवी रखने का अधिकार प्रदान किया गया था। ये दो फैक्ट दोनों व्यवस्थाओं से मिलते हैं, लेकिन पहले वाले फैक्ट में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में ये नहीं था। उसमें किसानों को भूमि का स्वामी नहीं माना गया था, उसमें जमींदार वर्ग का उदय हुआ था, वो जो है भूमि का स्वामी माना गया था उसको, लेकिन इसमें नहीं था। अगला जो था पॉइंट इसमें ये एक प्रकार से व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्रों और रजिस्ट्रों पर क्या किया गया था, मानचित्रों और रजिस्ट्रों पर उनका पूर्ण मूल्यांकन किया गया था कि ये तुम्हारी इतनी जमीन है, रजिस्ट्रीकरण किया गया था भूमि का। और ये व्यवस्था थी एक प्रकार से संयुक्त प्रांत। ये व्यवस्था जो थी संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और कहां पे लागू थी, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी ये व्यवस्था। ये पूरे ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर लागू की गई थी। कहीं आपको 29 भी लिखा मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे 29 भी मिल जाएगा। 29% एरिया पे ये व्यवस्था लागू थी। तो इस व्यवस्था की अगर जो बात करें, इस व्यवस्था में अगर जो राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया था, जो कर वसूलने का अधिकार दिया गया था, वो कर कौन वसूलता था, कर जो था वो गांव का मुखिया इस व्यवस्था में कर वसूलता था। गांव का क्या था, मुखिया रखा गया था एक प्रकार से, वो क्या करता था, वो कर वसूलता था। और उसने जो है मुखिया ने एक प्रकार से किसानों को बहुत अधिक शोषण किया और इसने जो है किसानों से एक बेगार करवाने लगा, एक प्रकार से उनसे काम अपना भी काम कुछ करवाने लगा कि इसका फायदा उठाने के बेकार करवाने लगा। तो ये व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में इस व्यवस्था ने सरकार की आमदनी तो बहुत अधिक वृद्धि कर दी थी, लेकिन इस व्यवस्था ने जो है एक प्रकार से किसानों की हितों की सुरक्षा नहीं दे पाई थी। इस व्यवस्था के बाद हम नेक्स्ट डे जो पढ़ेंगे वो दोस्तों, तो वो पढ़ेंगे आपके लिए हम लेके आएंगे न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल में कैसी थी, किस प्रकार से न्याय होता था यहाँ पे। ये व्यवस्थाओं से रिलेटेड जो टॉपिक था वो समाप्त होता है आज। अगले दिन जो हम लेके आएंगे वो कौन कौन से यहाँ पे गवर्नरों ने एक प्रकार से आए और अपना न्याय व्यवस्था स्थापित की, वो लेक्चर नेक्स्ट डे आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये
हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।